अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द नेचुरल साइंसेस एंड द सोशल साइंसेस। अच्छा, तो आप लोगों ने साइंस का जो वर्ड है साइंस, ये आपने पहले ही काफ़ी दफ़ा सुना होगा और आपको इसके बारे में पहले ही काफ़ी कुछ पता होगा, इसलिए इस वीडियो में हम इस पर कोई इतनी बात नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ बात करें साइंस की ब्रांचेस के बारे में, तो इसकी दो टाइप्स हैं, द नेचुरल साइंसेस एंड द सोशल साइंसेस। अब याद रहे कि ये दोनों साइंस की ही फील्ड्स हैं या ब्रांचेस हैं या टाइप्स हैं। अभी हम इन दोनों को बारी बारी देख लेते हैं कि ये है क्या। अच्छा जी, तो अगर हम सबसे पहले बात करें नेचुरल साइंसेस के बारे में, तो नेचुरल साइंसेस के बारे में बेसिकली हमें पहले ही काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। तो इसकी हम सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द फिजिकल थिंग्स, यानी कि इसमें हम फिजिकल थिंग्स को स्टडी करते हैं। अभी फिजिकल थिंग्स से क्या मुराद है आपको पता होगा कि फिजिकल थिंग्स से मुराद कि कोई भी चीज़ कि जिसको हम ना सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं बल्कि हम उसको टच भी कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर मेरे हाथ में है तो ये एक फिजिकल थिंग है, यानी कि अगर किसी भी फिजिकल थिंग को हम स्टडी करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो सारा का सारा नेचुरल साइंस का काम होगा। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल में मैंने यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि दो रिएक्टेंट्स को, दो या तीन या बहुत से रिएक्टेंट्स को हम लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं, तो और हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाता है। लेकिन हमने किया क्या कि हमने दो रिएक्टेंट्स को लिया कि जो दो रिएक्टेंट्स भी हमने नेचर से लिए। तो इसी तरह से ये एक नेचुरल साइंसेस की फील्ड हुई, क्यों कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह से नेचर इन्वॉल्व है। और फिजिक्स में क्या करते हैं हम कि फिजिक्स में हम डिफरेंट लॉज हमने बनाए हुए हैं, नेचर लॉज ऑफ नेचर और डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज, और उसमें हम नेचर को ही बेसिकली स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी तो प्योरली एक नेचर का सब्जेक्ट है जिसमें पौधे और दरख्त और जानवरों को हम स्टडी करते हैं, और इसकी आगे फील्ड्स बॉटनी एंड ज़ूलॉजी और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स है। इसी तरह से तमाम जो इंजीनियरिंग है वो भी नेचुरल साइंसेस की ही फील्ड में आते हैं। तो आई थिंक आपको नेचुरल साइंसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। अच्छा, तो अगर हम बात करें सोशल साइंसेस के बारे में, तो आपने एक वर्ड सुना होगा सोशल नेटवर्क। बेसिकली जो वर्ड है ना सोशल, ये सोसाइटी से निकला है। तो आपने जो वर्ड सुना है ना सोशल नेटवर्क, इसका मतलब ये है कि सोशल नेटवर्क यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी और से इंटरेक्ट होते हैं, उससे बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वो क्या रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो यही बेसिकली सोशल साइंसेस में भी कुछ ऐसा ही होता है। इधर ठीक है। अच्छा, तो इसकी एक डेफिनेशन के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील विद द ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स इंप्रूवमेंट, यानी कि जो इंसानी मुआशरा है उसको हम स्टडी करते हैं और उसकी इंप्रूवमेंट कैसे पॉसिबल है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मैंने यहाँ पर फिजिकल थिंग्स की बात की, और अगर मैं बात करूं कोई किसी नॉन फिजिकल थिंग की आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मैं आपको कहूं कि मेरी जो सोच है वो क्या है, वो एक नॉन फिजिकल थिंग है, उसको मैं छू नहीं सकता, उसको मैं महसूस कर सकता हूं। अगर मैं अपने जज्बात की बात करूं, अपने एहसास की बात करूं, तो वो सारे नॉन फिजिकल थिंग्स हैं। अच्छा, तो देखिए अभी यार यहाँ पर इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं का जो कंसेप्ट है वो सोशल साइंसेस के बारे में क्लियर होगा। बेसिकली ये सब फील्ड्स हैं सोशल साइंसेस की। तो यहाँ पर जर्सी प्रूडेंस जो है, जर्सी प्रूडेंस, अच्छा अगर आप किसी जंगल में चले जाए ना, तो वहां पर क्या होता है कि कोई भी एक जानवर जो है वो दूसरे को खा जाए, और फिर वो जो दूसरा जानवर है वो तीसरे को खा जाए, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं है आपको, जो मर्जी आप करें, जैसा आपका दिल करता है वैसा आप काम करें। तो वो सारा होता है जंगल का कानून। लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर जंगल वाला कानून नहीं, बल्कि अगर आप यहाँ पर कोई इलीगल काम करेंगे तो आपको पूछा जाए और हो सकता है कि आपको सजा भी दी जाए। तो जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी जजेस हैं, वो बेसिकली जर्सी प्रूडेंस के ही बंदे होते हैं, और वो आपको कानून देते हैं, लॉ देते हैं, ताकि आपका मुआशरा जो है वो बुराइयों से बच सके एंड इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सके। उसके बाद सोशियोलॉजी है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी सोसाइटी में रहने वाले
بندوں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے یہ کیسی ہے، اس میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، ان کا آپس میں کیسا ریلیشن ہے اور ان کو ریلیشن کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، یہ ساری سوشیالوجی میں ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد سائیکالوجی از ویری امپورٹنٹ فیلڈ. اگر آپ کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر یا پھر مینٹل ڈیزیز سے اگر آپ سفر کر رہے ہیں، یا پھر اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوچ آئی ہے تو وہ سوچ کیسے آئی ہے، اس سوچ کا امپیکٹ آپ پر کیا ہے، یا پھر اس سوچ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، تو یہ سارے سائیکالوجی کے بندے کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس فیلڈ ہے اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی ہے کہ ہم ہیومن نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہیومن ہسٹری کو سرچ کرتے ہیں کہ کیسے مختلف جو تبدیلیاں ہیں انسان نے اپنی زندگی میں لائی ہیں. اس کے بعد لنگوسٹک، ان کے نام ایسے تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں بٹ آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. سو لنگوسٹک ہے بھائی کہ ڈفرینٹ لینگویجز جو ہیں وہ کیسے وجود میں آئی. کوئی بھی ایک زبان ہے وہ کیسے مختلف زبانوں کی مکسچر سے وہ ایک نئی زبان بن گئی، اور اس کی ہسٹری کیا ہے، کن کن لوگوں نے اس زبان کو بنایا، اور کیسے وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو زبان ہے وہ تبدیل ہوتی رہے گی، اور ابھی فیوچر میں جا کر اس زبان کا کیا رول ہوگا. تو یہ ساری چیزیں لنگوسٹک کے بارے میں آتی ہیں. تو اس طرح سے بہت سی ایک لمبی لسٹ ہے سوشل سائنسز کی بھی، جس طرح کی نیچرل سائنس کی فیلڈ ہے. تو اگر ہم ان دونوں چیزوں کو بالکل سمپل ورڈز میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیچرل سائنسز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیچرل تھنگس کو یا پھر نیچرلی اکرنگ تھنگس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی کہ اگر قدرت نے کوئی چیز بنائی ہوئی ہے تو ہم اس ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں اور ایک تیسری چیز ہمارے پاس بن جاتی ہے، یا پھر ہم اس چیز کو ری فارم کرتے ہیں، ری شیپ کرتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی بھی اگر ایکسپیریمنٹ ہم اس نیچرلی اکرنگ تھنگ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی نیچرل سائنس کا کام ہوگا. لیکن اگر ہم بات کریں سوشل سائنس کے بارے میں تو سوشل سائنس میں ہم ہیومن بینگس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم انسانوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم انسانی تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور انسان کی سوچ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے انسان with the passage of time he is changing، کہ کیسے اس کی سوچ تبدیل ہوئی اور کیسے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، یا پھر کیسے انسانی سوسائٹی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے. اچھا جی، تو اب اگر ہم بات کریں کہ جو ڈفرینس ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے بٹوین دا سوشل سائنس اینڈ دا نیچرل سائنس، ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ یا بہت اچھا پڑھنے والا ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو انجینئر بننا چاہیے، اس کو ڈاکٹر بننا چاہیے، یا پھر اس کو جانا چاہیے نیچرل سائنسز کی طرف. آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اتنا اچھا پڑھ نہیں سکتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو سوشل سائنسز کی طرف جانا چاہیے، یا پھر کوئی لوکل کی ڈگری اس کو کر لینی چاہیے. تو یہ ڈفرینس ہم نے بنا رکھا ہے، لیکن میں آنے والی ویڈیوز میں سوشل سائنسز کی امپورٹنس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں. سو اسٹے ٹیونڈ.